नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तेरापद महिला मंडल छापर के द्वारा आज आरामदायक चेयर छापर के अंदर भिक्षु साधना केंद्र के पास पुलिस थाना छापर में जन कल्याण बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुंदड़ा स्कूल के अंदर लगवाई गई, जिसका आज उद्घाटन किया गया। जैन विधि के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पर दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पूरे वीडियो की झलकियां हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं। नमो आयुर्याणं नमो उद्ध्याणं नमो लोहे सब साहूनं ऐसो पंच नमो कारो सब पाप प्रणाशनं मंगलांसे सभ्य सिंह पद्मम हवि मंगलम चत्तारि मंगलम अहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारि लोगोत्मा अहंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहू लोगोत्मा केवली पन्नतो धमो लोगोत्मा चत्तारि शरणं पौजामि अहंते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि चैता भारम वासं चक्रवतीम मैलियों शांति शांति करेलो पत्तो गई गुणोत्रा भिक्षु भारी माँ लिखी मकवा माणक डाल कालो तुलसी आचार्य माँ पितृ माँ संगीत सन्नो विघ्न हार मंगल करण स्वाम भिक्षु नो नाम गुण ओलक स्मरण करे सारे करे हम सूरज की किरण युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, लिखे क्रांति की नई ऋचाएं खुद उनको पर दे जाएं। सत्य भक्ति की ज्योत जला इतिहास नया गढ़ते जाए। मजबूत इरादों वादों से हम जागृति का आह्वान करें। मजबूत इरादों वादों से हम जागृति का आह्वान करें। हम सूरज की किरण युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, भविष्य भावी पीढ़ी का नारी की जिम्मेदारी रहे शुद्धता खान पान की हो पक्की पहरेदारी। नशा मुक्ति है मंत्र शक्ति का घर घर ये संगान करे। नशा मुक्ति है मंत्र शक्ति का घर घर ये संगान करे। बन करे हम सूरज की किरण युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, श्रद्धा सेवा और समर्पण नारी का अपना सपना। समता ममता सहनशीलता तप ये जीवन भर तपना। संयम और सादगी द्वारा अपनी हम पहचान करें। संयम और सादगी द्वारा अपनी हम पहचान करें। करे हम सूरज की किरण युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, आराध्य के चरणों में भाव प्रणति वंदना करता हुआ छापर सेवा केंद्र में विराजित तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी आदि
चारित्र आत्माओं के चरणों में मथेण वंदामी। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल का उपक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के अंतर्गत आज ये जो आराम कुर्सियां यहाँ पर जिनका उद्घाटन किया जा रहा है, मैं छापर की अध्यक्षा, छापर महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सरोज जी, सरिता जी और मंत्री अलका जी एवं समस्त टीम को इस कार्यक्रम की बधाई देते हुए, और मेरे निवेदन को आपने स्वीकार किया और 2 मिनट में ही आपने जैन संस्कार विधि के लिए हामी भर दी, उसके लिए आपका आभारी हूँ। क्योंकि ये भी एक मेरा भी एक दायित्व होता है कि जैन संस्कार विधि को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकूं, उसके लिए मेरा भी एक आयाम पूर्ण होगा। तो आपको पुनः एक बार बधाई देते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम मैं संस्कारक होने के नाते स्वयं का तिलक लगाकर वर्धापन कर लेता हूँ। अनेक गणमान्यों में श्रीमान माणकचंद जी नाटा जो चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हैं, एवं सभा के अनेक पदाधिकारी, मुझे मालूम नहीं कौन कौन किस पद पर है, इसलिए सबका नामोल्लेख करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो समस्त छापर के श्रावक समाज को मैं हार्दिक बधाई देते हुए इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए मधु जी। अच्छा, आज की इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिनका नाम है श्रीमती मधु जी, जो शायद एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो मैं उनका तहे दिल से संपूर्ण महिला मंडल एवं छापर तेरापन समाज की ओर से, जैन समाज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे हैं। मेरे एक साथी और यहाँ पर चमन जी आ गए, अभी प्रोग्राम बना है, तो चमन जी आप भी आ जाइए साथ में, ये भी हमारे संस्कारक हैं। तो मैं मंत्रोच्चारण करता हूँ, आप महिला मंडल का तिलक लगाकर वर्धापन करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूले भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मल्लक मंगलम राय चंद्राध्याय मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। इस मंगल मंत्र के माध्यम से हमने यहाँ पर उपस्थित सभी जो सदस्य हैं उनका तिलक लगाकर वर्धापन किया है। अब सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म की गुणगान करते हुए उसकी हमेशा जय विजय हो, उसी के अंतर्गत जैन संस्कार विधि से अभी हमने यहाँ पर कार्यक्रम संयोजित करने के लिए स्वस्तिक बनाया है। स्वस्तिक यहाँ पे इसलिए बनाया है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जैन संस्कार विधि से कार्यक्रम नहीं देखा हुआ होगा। इसके लिए स्वस्तिक बनाने से यहाँ पर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो यहाँ से दूर चली जाएगी, और ये जो स्वस्तिक के 4 दिशाएं खुली, वो चारों दिशाओं से पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है और नेगेटिव एनर्जी को बाहर भेजता है। और इसमें जो 4 बिंदु दर्शाए गए हैं अपनी जैन मान्यता के अनुसार ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के प्रतीक बताए गए हैं। हम इस भौतिक दुनिया में अनेक संसाधनों के साथ जीते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें मानव जन्म भी मिला है। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के माध्यम से एक एक सीढ़ी का आरोहण करते हुए हम लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं, ये हमें याद दिलाता है। यहाँ पर हमने एक मंगल भावना यंत्र जो वर्धापित के स्थापित किया, उसी की साक्षी में यह कार्यक्रम हो रहा है। तो ये सिर्फ एक फूल या फोटो ही नहीं है, ये विभिन्न मंत्रों के बीजाक्षरों से, आदि अक्षरों से संयोजित करके, इसको गुंफित करके और इसके मंत्रों की साधना करके इसको बहुत पावरफुल एक यंत्र बनाया गया है। उसी की साक्षी में यहाँ पर अभी ये कार्यक्रम होगा। तो मैं आज की जो मुख्य अतिथि जी हैं और महिला मंडल की जो अध्यक्षा मंत्री हैं, उन तीनों से निवेदन करूंगा, और साथ में माणकचंद जी साहब और भी पदाधिकारी आना चाहे तो आगे आ जाएं, अपने हाथों से इसकी स्थापना और वर्धापना करें।
अब यह मंगल भावना यंत्र यहाँ पर स्थापित और वर्धापित हो चुका है। अब हम प्रभु महावीर की स्तुति के लिए महावीर अष्टकम के एक पद्य का संगान करेंगे। हम गुरु से हमारी आवाज आपसे मिले या नहीं मिले, आप महिलाएं हैं तो आप बहुत अच्छा संगान करती है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ में धीरे धीरे गुनगुनाऊंगा और महावीर अष्टकम के एक पद्य का संगान आप लोग कर लीजिए। यदि ये चैतन्य मुहुर इव भावाश्चित चित समं भान्ति द्रव्ये व्यजनिल संतान्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परोभानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इस मंगल मंत्र के साथ में हमने यहाँ पर इस मंगल भावना यंत्र को स्थापित और वर्धापित किया था और प्रभु महावीर की स्तुति और स्तुति भी की। धर्म हमको हमेशा शरण देने वाला होता है और आज ये जो आराम कुर्सियों का उद्घाटन हो रहा है ये भी लोगों को राहत देगी, आराम करने के लिए सहायक बनेगी। तो धर्मस्य शरणम ग्राह्यम सर्वदा सुखदम वरम धर्मस्त्राता पिता माता भ्राता समृद्धिदायक है। धर्म हमको हमेशा शरण देने वाला होता है और धर्म ही हमारा पिता माता और भाई और समृद्धि देने वाला होता है। तो धर्म की शरण में और धर्म के नाम पर श्री जैन श्वेतांबर तेरा महिला मंडल ने इन आराम कुर्सियों को जगह जगह पर लगाने का जो बीड़ा उठाया है उसमें आज यहाँ पर भिक्षु साधना केंद्र के इस परिसर में, इस बाहर के परिसर में लोगों को राहत मिले और आराम कर सके, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर जो उपक्रम की शुरुआत की है उसके लिए हार्दिक बधाई। अब यह कार्यक्रम हमेशा आपका वृद्धिंगत होता रहे, यही नहीं कि आपने एक जगह कर दिया और आप यहीं पे स्टॉप हो जाए। नहीं, आज भी 3-4 जगह हाँ नहीं, और आज भी 3-4 जगह है, वो तो है ही है। और ये आपका उपक्रम आगे से आगे बढ़ता रहे और लोगों को, समाज को इसका फायदा होता रहे, इसके लिए नमी ऊण असुर सुर गरुल भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धा ये उज्जाय सब वसाहुये। आपके इस कार्यक्रम में किसी की नजर ना लगे, इसके लिए भगवान पार्श्वनाथ को जैन संस्कार विधि में याद किया, वो भी चिंतामणि पार्श्वनाथ को। तो यहाँ पर कोई भी इसको लगाने के बाद में अपवाद नहीं हो और आपके जीवन में कोई भी विघ्न बाधाएं नहीं, आप जो भी आगे के कार्यक्रम करेंगे वो भी आपके परिसंपन्न आनंद और सानंदता के साथ में हो। इसके लिए ओम नमः पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय विषहर फुलिंग मंगलाय ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथाय। तो चिंतामणि पार्श्वनाथ को हमने याद किया है और चिंतामणि पार्श्वनाथ तो आठों कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं, लेकिन जब उनके अधिष्ठायक देव और देवी धर्मेंद्र और पद्मावती को हम याद करते हैं तो वो वहां पर प्रसन्न होते हैं और वो जब धर्मेंद्र पद्मावती प्रसन्न होते हैं तो हमको मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो हमारे सारे मांगलिक कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से, अविघ्न रूप से, कहीं पर भी कोई भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती है और आगे बढ़ते रहते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे जीवन में और इन पौद्गलिक चीजों पे, भौतिक चीजों पे ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए एक बार हम ग्रहों को भी याद कर लेते हैं, नवग्रहों को। ओम ह्रीम श्रीम ग्रहाश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहिता खेटा जिनपति पुरतोवतिष्ठन्तु। इसके साथ में अभी हमने नवग्रह उनको याद किया है क्योंकि उनको यहाँ पर बुलाने की क्षमता हमारे भीतर में भी नहीं, उतनी साधना हमारी भी नहीं है। तो हमने उनसे प्रार्थना की है कि आप अपने यथास्थान पर विराजमान रहते हुए जो महिला मंडल कार्यक्रम कर रही है उसमें कोई भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आए, वो निर्विघ्न रूप से आगे बढ़े और इनको हमेशा आशीर्वाद मिले। इसके लिए आपने जो संकल्प किया है
उन संकल्पों को मैं एक बार दोहराता हूँ, उसका आप संज्ञान कर सकते हैं। मैं एक एक पद्य का उच्चारण करता हूँ, एक एक शब्द का। बोलिए, मम धन धान्य जय विजय सुख सौभाग्य धृति कीर्ति शांति तुष्टि पुष्टि बुद्धि लक्ष्मी धर्मार्थ कामदाह शुभ स्वाहा। इसमें आपने मम मतलब तो मेरा होता है, लेकिन आपने एक मंडल के प्रति ये कामना की है कि मंडल में कभी भी धन का अभाव नहीं रहे, मंडल की यश गाथा हमेशा आगे से आगे बढ़ती रहे, उसकी यश कीर्ति आप सदस्यों के द्वारा, आप पदाधिकारियों के द्वारा आगे से आगे बढ़ती रहे, और मंडल का जो सौभाग्य है वो हमेशा वृद्धिंगत होता रहे। मंडल का जब सौभाग्य वृद्धिंगत होगा तो हम सबका सौभाग्य अपने आप ही वृद्धिंगत होता ही रहेगा। तो मंडल की धृति कीर्ति आदि हमेशा बढ़ती रहे और मंडल हमेशा संतुष्ट बना रहे, और मंडल में लक्ष्मी की कमी ना रहे। इसमें लक्ष्मी बताई गई कि जैन धर्म में 2 प्रकार की लक्ष्मी बताई गई है, आध्यात्मिक लक्ष्मी और भौतिक लक्ष्मी। तो आध्यात्मिक लक्ष्मी के बिना तो हम अपनी जीवन नैया को पार नहीं कर सकते हैं, और भौतिक लक्ष्मी के बिना आज इन टेबलों का भी उद्घाटन नहीं कर सकते अगर अर्थ का सहयोग नहीं मिलता तो दोनों ही लक्ष्मी का हमारे जीवन में वर्ण हो, और हमारे जीवन में जब वर्ण होगा तो हम इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम करेंगे तो मंडल में कभी भी धन का अभाव नहीं हो। इसलिए धर्म के काम में महिला मंडल हमेशा मानवता के काम में आगे से आगे बढ़ता रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। इसी प्रकार कोई भी प्रकार के विघ्न नहीं आए, उसके लिए हम सभी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं ऐसी आ उषा मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आपने मम बोला है, मम मतलब मेरा होता है, लेकिन फिर यहाँ पर अभी हम मंडल सार्वजनिक रूप से मंडल के लिए काम कर रहे हैं, तो मंडल के काम में कभी भी कोई भी विघ्न बाधाएं नहीं आए, कोई भी प्रकार के, और हमारे जीवन में कोई भी रोग और उपद्रव नहीं हो, और हम हमेशा शांति के वातावरण में आगे से आगे बढ़ते रहें। इसी मंगल कामना के साथ में लोकस्य का पाठ हम सबको आता है, जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति हो जाती है। तो सभी सामूहिक रूप से यत्नपूर्वक शुद्ध बोलने का प्रयास करेंगे और एक लोकस्य का पाठ करेंगे। लोकस्य वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमतिं च पौमप्रहं सुपाशं जिनं च चन्द्रप्रहं वन्दे सूर्यं च पुष्पदन्तं श्रियरसिजं वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुं वरं च मन्त्रिं वन्दे मुनिसुभयं नमिजिनं च वन्दामि विघ्ननेमिं पाशं च वर्धमानं च एवं वरेण विदुवा विहुरमलापणिर्जन्मर्णा चौबीसं विघ्नवरा विघ्नयरामे पश्यन्तु नित्यवन्दिरमरे जेहे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोधिलाभं समाहिवरमुत्तमं बिन्दु चन्द्रे सुनिर्मलयरा आयिचे स्वयं प्रयासरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब समय आ गया है जिसका हमें इंतजार है कि इसका उद्घाटन हो। संस्कार मोदी ने बातें वो सब जीवन में आए। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका
श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। हमारे जो पंच परमेष्ठी हैं वो हमेशा हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करते रहें। उसके पश्चात नाणेन दशनेन च चरितेन तहेवय खन्त्ये मुक्ति वड्डमाणो भवाहिय। नाणेन दशनेन च चरितेन तहेवय खन्त्ये मुक्ति वड्डमाणो भवाहिय। हमेशा आप लोगों के जीवन में ज्ञान दर्शन चारित्र की अभिवृद्धि होती रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज के इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाना चाहेंगे और मंगल पाठ। और आज जो इन्होंने एक नारा भी दिया, इस पे स्लोगन भी लिखा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है। आज ये जो बेटियां इस केसरिया परिधान में दिख रही है, अगर इनकी भ्रूण हत्याएं हो जाती तो आज हमारे इस रूप में ये सामने नहीं आती और इस रूप में ये कार्यक्रम नहीं कर पाती। तो मैं महिला मंडल की और छापर महिला मंडल की विशेष रूप से अनुमोदना करता हूं और इन बेटियों की तारीफ करता हूं कि आप हमेशा इसी प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और मानवता के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ते हुए ऐसे उपक्रमों को हमेशा आगे बढ़ते। अरे यूनिफॉर्म में तो हम भी नहीं है, संस्कार करेंगे आपने बोला कि कराओ जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। माँ जी के लाल ने घड़ी घड़ी खम्मा, माँ जी के लाल ने घड़ी घड़ी खम्मा। मुझे तो पता नहीं है बाकी होता है। ओम ह्रीं नमो अनंताय, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं नमो आयर्याय, ओम ह्रीं नमो रक्षाय, ओम ह्रीं नमो अब हमारा आमंत्रण हमारी महिला मंडल की मधुर भाषी विवेकशील अध्यक्षा श्रीमती सरिता जी सुराना से। के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। तपोमूर्ति मुनिश्री सभी चारित्र आत्माओं से मेरा भाव भरा वंदन। सभी पदाधिकारीगण, मधु जी एवं सम्मानित मंच, सादर जय जिनेन्द्र। करनी है जीवन की रक्षा, कन्याओं की करो सुरक्षा। खुशियाँ बांटे, प्रेम बढ़ाए, करें कन्याओं का सम्मान। विश्वास जगाएं, कर्तव्य निभाएं, फलीभूत हो सब अरमान। कन्याएं हमारे आने वाला भविष्य, सुंदर भविष्य की कल्पनाओं का आधार। आज की सुशिक्षित, स्वाभिमान से भरी हुई हमारी संस्कारित कन्याओं का सही निर्माण समाज की बहुत बड़ी अपेक्षा है, जिसे पूरा करने के लिए जरूरी है कन्याओं को प्रेरित मार्गदर्शन एवं तराशा जाए और संवारा जाए। मेरी शुभकामना है कि भविष्य में मोतियों से सजा रहे कन्या मंडल कन्याओं का जीवन। ओम एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके संपर्क में आए हुए मुझे लगभग 2-2.5 साल ही हुए हैं, पर हमेशा मैंने उनके व्यक्तित्व में सहजता, सहनशीलता को देखा है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान माणक जी नाहटा को कि वो आए और महिला मंडल के प्रोत्साहन के लिए अपने विचार प्रस्तुत। यहाँ विराजित तपोमूर्ति पृथ्वीराज स्वामी एवं सहवर्ती संतों को मेरा भाव भरा वंदन।
उपस्थित श्रावक समाज, देर आए दुरुस्त आए, महिलाएं अपना काम अब तीव्र गति से शुरू कर रही है, ऐसा लग रहा है। चतुर्मास के समय आपके श्रम की, आपके समय की चतुर्मास व्यवस्था समिति को अति आवश्यकता पड़ेगी। इसकी चर्चा बार बार अपने कर भी रहे हैं, आपको भी ध्यान में है। आप और भी कुछ प्रोग्राम लें, हम आपके साथ हैं, काम को और गति दें और आगामी जो कार्यक्रम अपने लिए हैं उन कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता को बढ़ाएं। ओम अरहत। अभी पिछले हफ्ते ही हमारा महिला मंडल का एक नवीन भवन जो पिछले कार्यकाल में बनाया गया था, इस कार्यकाल में हमने उसकी साज सज्जा पे कुछ विशेष ध्यान दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही उसमें कर्टन वगैरह सब लगाए गए थे महिला मंडल द्वारा। अभी पिछले हफ्ते ही उस महिला मंडल में 4 स्प्लिट एसी लगाए गए, ताकि हमारी ये सोच है कि चातुर्मास में अगर महिला मंडल का हमारा भवन कुछ आतिथ्य सत्कार के काम आ सके, उपयोग आ सके, तो हमें उस चीज़ के लिए बहुत बहुत खुशी मिलेगी। हर एक फिल्म का एक हीरो होता है और फिल्म की अधिकांश स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक उसी तरह छापर का भी एक हीरो है। हर एक सभी संस्थाएं उनसे सलाह लेती है, पूछती है, और उनकी सोच भी ऐसी प्रैक्टिकल है कि वो हमें मतलब जो फैक्ट जवाब होता है या जो उसका सही हल होता है वही सलाह देते हैं। अब मेरा आमंत्रण तेरापंथ सभा के मंत्री श्री चमन जी दुधेड़िया से। श्रद्धे के चरणों में वंदन, विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में सत्सत वंदन। इस मात्र शक्ति को प्रणाम, जिसके बिना इस संसार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आज अनंत शक्ति से ही प्रार्थना करता हूँ कि जो उत्साह आज इनमें है वो दिनों दिन बढ़ता जाए और हम छापर धरती के लिए कुछ करते जाएं। कहते हैं कि बिना माँ के इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और बिना कन्या के संसार में सुंदरता भी नहीं हो सकती, और बिना सुंदरता के साथ जीवन भी नहीं हो सकता। तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा। इन 3 शब्दों को यदि आज हम समझ लें तो आज इस कार्यक्रम की सार्थकता है, और जो उत्साह इस महिला मंडल में है उसमें हम सभी साथ निभाते हुए इस उत्साह को और बढ़ाएं और छापर को 4 चांद लगाएं, पूरी देश और दुनिया में छापर को इस चतुर्मास में दिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम है। आज की कन्या कल की नारी। अगर हम कन्याओं को शिक्षित करेंगे तो भविष्य स्वतः ही उज्जवल रहेगा। अब मेरा आमंत्रण आज के इस कार्यक्रम की विशेष अतिथि श्रीमती मधु जी से, जो कि यहाँ की स्कूल की CBSE की कोएड स्कूल है, उसकी प्रिंसिपल है। तो मैं चाहती हूँ कि वो आए और अपने 2 शब्द कहे। मेरी आवाज़ बुलंद है तो शायद इसके बिना बहुत सुंदर सा जो टॉपिक है या हमारी ज़रूरत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आई एम श्योर आपके समाज के लिए अगर मैं बात करूँ तो बेटी पढ़ाने में मुझे लगता है कि आप लोग पहले से जागरूक हैं, और बेटियां बचाई नहीं होती तो यहाँ बैठी नहीं होती। मैं थोड़ा सा अलग सोचती हूँ। आज के समय में बेटी को बचाने की आवश्यकता तो है, भ्रूण हत्या से उसे बचाइए, लेकिन उसके साथ साथ उसको असंस्कार मिल जो रहे हैं या वो असंस्कारवान होती जा रही है उससे बचाइए, उसके डिसिप्लिन की डेवलपमेंट में कमी आ रही है उससे बचाइए, वो हमारी संस्कृति से दूर हो रही है उससे बचाइए। शायद हमें जिस भारतीय नारी की आवश्यकता है वो भारतीय नारी सोशल मीडिया पे बहुत कम दिखाई दे रही है। अतः ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने वो संस्कार, या तो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उस तरह से यूज़ करिए कि आप अपने संस्कारों के साथ उसे यूज़ करें। क्योंकि अभी भाई चमन जी ने जैसे कहा कि माँ, बहन, बेटी, बहू, इसके बिना दुनिया नहीं है। लेकिन शायद हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बहू, अच्छी बेटी बनाना ज़रूरी है, ताकि पीढ़ियाँ बचेंगी, ताकि संस्कार बचेंगे, ताकि संस्कृति बचेगी। तो मेरी अभिलाषा और जिस पर मैं अपनी बेटियों के साथ काम करती हूँ वो यही है कि वो अपने संस्कार के साथ चलें,
जहाँ पहुँचे। शिक्षा सिर्फ पढ़ाई जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ उसकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं है, उसकी कंप्लीट लाइफ के लिए है। तो हम उसे ये सिखाते चलें और आप सबका साथ एक माँ की तरह भी मैं आपसे चाहूँगी, क्योंकि बीइंग प्रिंसिपल ये काम मैं कर रही हूँ और अभागी हूँ कि बेटी नहीं है, तो इसलिए आप सबकी बेटियां जो मेरे पास आती हैं उन पे अपना हक जमा लेती हूँ, उनकी माँ हो जाती हूँ और उनको ये सिखाने की कोशिश करती हूँ कि किताबी शिक्षा प्रोफेशनल लाइफ को सक्सेस देने के लिए हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ वोंट गिव यू अ ग्रेट सक्सेस बट अ पर्सनल लाइफ विल बी गिविंग इट। एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनाते हैं, एक खूबसूरत सुंदर और सशक्त भारतीय नारी बनाते हैं। वरना जो महिमा हम नारी की कर रहे हैं या जिस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं शायद हम इन्हें खो दिया है। वरना भारतीय इतिहास सदैव नारी पूजा की बात करता रहा है। तो हमारे यहाँ महिलाएं सदैव मुख्य धारा में ही रही है। आप मान के चलिए जो हवेली है उसके बाहर जिस तरह के फैसले पुरुष लेते आए हैं, उन सब की नींव में भी कहीं ना कहीं एक महिला का विचार रहा है। और मेरे घर में मैंने देखा है कि मेरी माँ हमेशा हर फैसला लेती आई है एंड आई एम श्योर कि वही हम सबके घर में हुआ करता था। आइए बचाएं अपनी बेटियों को उस स्थिति में जब वो पूरे परिवार और पूरे समाज का फैसला ले पाने में सक्षम ना हो। तो इस तरह से बेटी बचाएं और इसी तरह से बेटी पढ़ाएं। धन्यवाद मधु जी। आगे भी आपकी इसी तरह की प्रेरणा हमें मिलती रहे और हम खुद चाहते हैं कि आज की जो नारी है वो शिक्षित रहे, सिर्फ ज्ञान के ही क्षेत्र में नहीं, जो भी सारे फील्ड हैं उन सब में वो आगे रहे। कुछ कहना कुछ सहना, नारी का है यह गहना, सपना नया है राह नहीं है, आसमां तक हमको है जाना, लक्ष्य आँख से ओझिल न हो, मंजिल हमको है पाना। तो इसी मंजिल पाने के लिए आगे क्या सोच है, मैं आमंत्रित करती हूँ कन्या मंडल की सह संयोजिका भाविका दुधेड़िया से। को क्यों जाने दो, मीठी खुशबू फैलाने दो, बंद करो उनकी हत्या, जीवन ज्योत जलाने दो। कलिया जो तोड़ी तुमने तो फूल कहाँ से लाओगे, बेटी की हत्या करके तुम बहू कहाँ से लाओगे। न कुछ लो नहीं कलियों को, उनको भी जग में आने दो, बनकर फूल खिलोगी एक दिन, जीवन उनको पाने दो। बेटी के आने पर अब तुम घी के दिए जलाओ, धन्य ये कर दे जीवन सबका जो तुम इस पर प्यार लुटाओ। इनको देकर पूरी शिक्षा अपना कर्तव्य निभाओ, आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कवि राकेश जी दुधेड़िया, जिन्होंने अभी जैन संस्कार विधि से आराम कुर्सियों का इनोग्रेशन भी करवाया, तो वो भी कुछ शब्द महिला मंडल के लिए कहना चाह रहे हैं। तो मेरा निमंत्रण राकेश जी दुधेड़िया। भूमिका के बनते से स्टार्ट करता हूँ। बनते अर्हता और विद्वता का जहाँ संगम होता है, ऐसे विद्वान मुनिजनों के सानिध्य में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आज तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी के सानिध्य में महिला मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मैं सम्मान करता हूँ, उसकी अनुमोदना करता हूँ और महिलाओं के लिए कहना चाहता हूँ कि महिलाएं जमाने में आन से जिए, शान से जिए, जमाने में धर्म और ईमान से जिए। यदि सचमुच ही जीवन का मूल्य बढ़ाना है तो महिलाएं अभिमान से नहीं अपने स्वाभिमान से जिए, महिलाएं अभिमान से नहीं स्वाभिमान से जिए। मैंने कन्या भ्रूण हत्या पर एक कविता लिखी थी, उसका पूरा संज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि समय की अपनी सीमा है। तो एक कन्या भ्रूण अपनी मन की अभिलाषा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। माँ मुझको मत मार, माँ मुझको मत मार, मुझे अब जन्म धरा पर लेना है, खुशियों से इस घर का दामन हरा भरा कर देना है, खुशियों से इस घर का दामन हरा भरा कर देना है। मैं तेरे अंग का टुकड़ा हूँ, खून तेरा मुझ में बहता, जो है खून रगों में तेरे वही खून मुझ में बहता। इंसान है या जानवर तू समझ नहीं मुझको आता, जानवरों में समझ नहीं इसलिए खून अपना खाता। माँ मुझको मत मार, माँ मुझको मत मार। मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं, ऊंची उड़ान भरूंगी मैं, साहसी और निर्भय बनकर इंदिरा सा राज करूंगी मैं। तेरे सावन ग्लानि भाव से सेवा सच करूंगी मैं, कनक प्रवासी साध्वी बनगढ़ का भंडार बनूंगी मैं। माँ मुझको मत मार, माँ मुझको मत मार।
नारी बन दुर्गा चंडी नारायणी रूप बनूंगी मैं, महाराणा प्रताप शिवाजी जैसे पुत जनूंगी मैं। रत्न कुक्षिणी मां नेमा बन, रत्न कुक्षिणी मां नेमा बन, महाश्रमण सा सपूत जनूंगी मैं। जिन शासन में दीक्षित होकर संलेखना करके बनूंगी मैं। मां मुझको मत मार, मां मुझको मत मार। पुनः इस कार्यक्रम की अनुमोदना करते हुए ओम हर ओम। आज जिन आराम कुर्सियों को लगाया गया है, ये 10 कुर्सियाँ लगाई गई है आज। 2 कुर्सियाँ भिक्षु साधना केंद्र भवन के बाहर, 4 कुर्सियाँ यहाँ की गर्ल्स स्कूल में, 2 कुर्सियाँ पुलिस थाने में और 2 कुर्सियाँ राजकीय मुंदड़ा विद्यालय उसमें। 7 कुर्सियाँ महिला मंडल की तरफ से लगाई गई है। 3 कुर्सियों के हमने प्रायोजक लिए हैं। 1 कुर्सी के प्रायोजक है श्रीमान माणक जी चंदा जी नाहटा। 1 कुर्सी के प्रायोजक है श्रीमान नरपत जी चंदा जी मालू। 1 कुर्सी के प्रायोजक हैं श्रीमान चैनरुख जी अलका जी वैद। कन्या मंडल प्रभारी श्रीमती ज्योति जी दुधेड़िया से। आराध्य के श्री चरणों में मेरा कोटि नंदन। समझ में राजेश छापर सेवा केंद्र तपोमूर्ति पृथ्वीराजी स्वामी के चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म परिवार सभी को मेरा सादर जय जय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज भी इस युग में अगर इस स्लोगन का यूज़ होता है तो सोचने की बात है। सोचना क्यों? बेटी बचाओ, बेटी को मारोगे तो बहू कहाँ से लाओगे, बेटी को मारोगे तो बहू कहाँ से लाओगे। यह स्लोगन एकदम सही कहा गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज भी अगर इस युग में बोला जाता है तो ये बड़ा ही सोचनीय प्रश्न है। एक शब्द मैं इस स्लोगन के आगे और जोड़ना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सिखाओ। आज इस युग में जब बेटियाँ पैदा होती हैं या बेटा पैदा होता है तो उन्हें फ़ोन थमा दिया जाता है। क्यों थमा दिया जाता है? जब उन्हें हमारे इस हाथ की ज़रूरत है, अपने पेरेंट्स के साथ की ज़रूरत है, तो क्यों उन्हें ये फ़ोन थमा दिया जाता है? हमें सोचना चाहिए कि बेटियों को इस ओर ले जाएं, अपना हाथ थामे उस ओर ले जाएं, ताकि वह हमारे रीति रिवाज हमारे परिवेश में ढल सके। तो कभी इस बात की नौबत नहीं आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी के साथ आराध्य की श्री चरणों में वंदन। छापर सेवा केंद्र में विराजित तपो मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के चरणों में वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। सम्माननीय सभा, आज की कन्या कल की नारी, पापा के आंगन में खिली वो नन्ही सी कली, पली बड़ी हुई और फूल बन पिया घर महकाने चली। पति के चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया और प्राणी मात्र के लिए करुणा संजोने वाली उस महाकृति का नाम है नारी। अंग्रेजी में पुरुष के लिए मैन शब्द आता है और औरत के लिए वुमेन। यहाँ वुमेन शब्द में मैन शब्द अंतर्गर्भित है। ठीक उसी तरह अंग्रेजी में पुरुष के लिए ही और औरत के लिए शी शब्द आता है। यहाँ भी शी शब्द में ही शब्द अंतर्गर्भित है। इसका सारांश यह निकलता है कि हर एक पुरुष की सफलता के पीछे नारी का हाथ है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो या चाहे वो बेटी के रूप में हो। सत्यम शिवम सुंदरम का पर्याय है नारी। प्रकृति की महनीय कृति का नाम है नारी। नारी के सपने सुंदर हो, इरादे फौलादी हो, आदर्श स्वस्थ हो, उद्देश्य अर्थपूर्ण हो, संगठन मजबूत हो और चरित्र उसका श्रृंगार रूपी हार हो। नेपोलियन सम्राट ने एक पुस्तक में लिखा है कि तुम मुझे एक सुशिक्षित नारी दो, मैं एक पूरा राष्ट्र सशक्त बना दूंगा।
शायद मधु जी भी यही कहना चाह रही थी कि राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज़्यादा हाथ सुशिक्षित नारी का ही होता है। चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो, सोशल फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, नारी ने अपनी कला और कौशल से हर एक फील्ड में अपनी एक अलग पहचान, अलग रुतबा और एक अलग दबदबा बना रखा है। फिर भी हमारे लिए आज अफसोस की बात है कि हमें ऐसा स्लोगन लगाना पड़ रहा है। इस कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए शायद 2 कदम हम उठा सकते हैं। पहला तो ये कि हम दंड व्यवस्था को कठोर कर दें, और दूसरा है हम हमारे मानस को और हमारे हृदय को ही परिवर्तित कर लें कि बेटी और बेटा में फर्क क्या है, तो हम इस कन्या भ्रूण हत्या को बता सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगी, परामर्श में मंत्री सी, सेवा में सीता अम्बा, भोजन में माता के सम है, शयन समय में रंभा सी, धर्म परायण नित रहती जो क्षमा भाव में धरती है, जिसमें हो यह 6 गुण निश्चय वह नारी कहलाती है, जिसमें हो यह 6 गुण निश्चय वो नारी कहलाती है। ओम अरहम। अब मैं अखिल भारतीय महिला मंडल की सदस्य श्रीमती बिमला जी नाटा और महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती जी सरिता सुराणा से निवेदन करती हूँ कि वो आए, और जैसा कि हमारे यहाँ अतिथि का सत्कार करना होता है, उसी तरह वो मधु जी का सम्मान करें, सत्कार करें। देखिए अपने जीवन में तुम तो चलो जी संभाल के, अपने जीवन में तुम तो चलो जी संभाल के, छोटी छोटी बातों में कमाल करके तुम तो चलो जी संभाल के, अपने जीवन में तुम तो चलो जी संभाल के। आराध्य देवी के शरणों में सब भक्ति वंदना। अखिल भारतीय महिला मंडल की ओर से जो निर्देश, जो कार्यक्रम, जो आज महिला मंडल छापर करने जा रही है, कर रही है और आगे भी करेगी, तो इसमें जो बैनर लगा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें भी श्रद्धा और आस्था की प्रथम भूमिका, प्रथम अध्याय नारी का रहता। नारी के भीतर में ममत्व भाव और श्रद्धा और उसके भीतर में करुणा का भाव रहता है। नारी एक सशक्तिकरण, अपने जीवन का निर्माण और दूसरे जीवन का निर्माण भी करती है। उसके भीतर में भारतीय संस्कृति के अनुसार कन्या भी एक मंगल का काम करती है, मंगलिक कहलाती है। और मंगल भी 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य मंगल और भाव मंगल। संसारी लोग होते हैं वो द्रव्य मंगल को काम में लेते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भाव मंगल को काम में लेते हैं। जो हमारे पूर्वज द्रव्य मंगल में चावल, कुमकुम, मोड़ी, पैसे ये जो आते दूध आती है, दही आता है, नारियल आते हैं, तो उसी तरह उसके साथ में पूर्व संस्कार रहे हैं भाव मंगल का भी। तो भाव मंगल उसके साथ में नवकार मंत्र और मंगल पाठ का उच्चारण करते हैं, तो वो काम जो द्रव्य हो रहा था वो भाव में बदल जाता है। भाव मंगल होने के बाद में भी कुछ रहता नहीं। तो यहाँ पर
जो भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं, मानव हत्या के 3 कारण बनते हैं। यह 3 कारण हैं, मानव हत्या के 3 कारण हैं, आत्महत्या, पर हत्या और भ्रूण हत्या। ये तीनों में भी तीनों के भाव अलग अलग होते हैं। आत्महत्या करने का अर्थ रहता है वो निराशा हो जाता है परिवार से और उसके जीवन से निराशा होकर आत्महत्या करने को तैयार होता है। पर हत्या करने का अर्थ रहता है स्वार्थ। जहाँ ज़्यादा स्वार्थ है, जहाँ अपनी आसक्ति है, वहाँ पर वो पर की हत्या करेगा। और भ्रूण हत्या जबकि उस जीव ने जन्म लिया ही नहीं, उससे पूर्व उस जीव की हिंसा करना ये महाअपराध का कारण है। उसी खून का वही खून उसकी हत्या करना चाहता है, यह जघन्य अपराध माना जाए। संसार में इससे ज़्यादा अपराध कोई नहीं होता। यह जीव पंचेंद्रिय जीव कहलाता है, 5 इंद्रियां होती हैं जीव के, और वो भी सब मनसक, उसके मन होता है, और मन के बिना आदमी जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। मन होता है, सब मनसक, जिसके मन होता है, जिसकी चेतना होती है, काम करता है, वो सारी बातें एक भाव से दूसरे भाव जाता है। तो पर हत्या करने वाली जो माँ ममता से भरी हुई और उस बालक की, उस जीव की हिंसा करती है, वह स्वार्थ से करती है। स्वार्थ ये होता है कि लड़की की जगह लड़का होता तो वो मेरे को कमा के देता। उसकी सोच यहाँ तक रही है। अगर उसकी सोच आगे बढ़े, चाहे लड़का हो लड़की हो, मेरा दायित्व उस बच्चे को अच्छे संस्कार देना, अच्छे संस्कारों का पालन पोषण करना, उसमें आध्यात्मिक संस्कार देना और उसके साथ में उसके पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना। जब परिवारजन, अभिभावक लोग, बच्चा बड़ा होता है, शादी के लायक होता है, तो लड़की कन्या बड़ी होती है तो उसको दहेज की चिंता रहती है। दहेज के लिए उसको नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। दहेज के बिना लड़की जाती नहीं, एक जमाना था। तो उस दहेज के कारण तो माँ देख मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी, इस लड़की को गर्भ में पूरा करने। तो यहाँ पर जो अभिभावक लोग बच्ची के दहेज में देते हैं, वही दहेज के रुपये, वही पैसे उसके शिक्षा निर्माण में लगे तो उसका जीवन अच्छा बन सकता है। पैसे के बिना अच्छा जीवन का निर्माण करना और अच्छे संस्कारों में पालन पोषण करना अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण बात बनती है। माँ एक होती है, जैसे मधु जी बोले कि इनके पास में सैकड़ों बच्चे होंगे, पढ़े होंगे, पढ़ा रहे होंगे, तो उन बच्चों में माँ के संस्कार बनने वाले जो मैडम होती है, प्रिंसिपल होता है, जो भी है, उसका दायित्व बनता है कि ये बच्चे मेरे घर से आए हुए हैं। परिवार वालों ने मेरे पास भेजा है तो इनको मैं कितना भी ज्ञान दे रही हूँ, उसके साथ में संस्कार ज्ञान दूँ और संस्कार के साथ में उन्हें जीवन जीने की कला भी बताऊँ, जीवन कैसे जीना चाहिए। और उसके साथ में उनको पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए कि हमारे भारत में पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है, तो पर्यावरण के भी बच्चों को ज्ञान दिए। ये सारे शिक्षा के माध्यम से ये सारी बातें होती हैं। और जो पर हत्या करता है या भ्रूण हत्या भी करता है, ये बुझना जीवन जीना अपने आप में मनुष्य जन्म लेना बड़ा मुश्किल की बात है। और उस मनुष्य जीवन में ही जो आप करना चाहते वो कर सकते हैं। संसार में 4 गतियाँ हैं, नर गति है, कृष्ण गति है, मनुष्य गति है, देव गति है। यूँ समझे कि पशुओं को ये नहीं है, जहाँ नरक है वहाँ दुख है, और मनुष्य जन्म में वहाँ पर भगवान की वाणी सत्संग करने का मौका मिलता है और वह अपने जीवन में व्रत भी करता है और जीवन को अच्छा बना सकता है। तो इस जीवन में भ्रूण हत्या के बारे में माँ ऐसा सोचे कि मैं ऐसा अपराध करूँ, और जो ऐसे जीव को गर्भ में मार देते हैं या खत्म करते हैं, उसमें केवल माँ ही दोषी नहीं होती है, उसमें डॉक्टर भी दोषी बनता है। तो डॉक्टर ऐसा काम क्यों करे? उसको पता है कि ये जघन्य अपराध है और कानूनी कार्यों के हिसाब से, सरकार के हिसाब से भी यह अपराध का काम है।
तो डॉक्टर भी वो लालच में आकर पैसे के कारण कई कन्याएं बाल कन्याएं जो विवाह शादी के पहले भी कई ऐसे कार्य हुए और हो भी गए, तो उनमें वो डायरेक्ट डॉक्टर या जो मेडम होते इसके माध्यम से वो काम किया जाता है। और ये भी होता है जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कन्याएं होती है, वह अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, जहाँ उद्योगपुर के अन्य जगह भी किसी को पता नहीं लगता है। चाहे किसी लड़की मैरिज हो या अनमैरिज में भी किसी का बच्चा हुआ है, वो बच्चा उस संस्थान में जाएंगे, वहाँ एक पारना लगा हुआ पारना, और वो बाकी ऑफिस दूर है, अंधेरा रहता, कोई देखने वाला नहीं, करने वाला नहीं, और जो वो बच्चे को पहले आज जन्मा और आज वहाँ रख दिया, तो वो बच्चे की आवाज़ का कुछ घंटी बजेगी पाड़ने की, और वहाँ से आदमी आकर उस बच्चे को दिखाएंगे। ये भी व्यवस्था कई जगह है। तो कम से कम उन्होंने जीव को मारा नहीं है, वो अनाथ आश्रम दे दिया, और वह व्यवस्था अपने आप में विशिष्ट नहीं की रहती। तो मेरे कहने का यही रहा, हमारा टाइम संपन्न होने जा रहा है। तो इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा, अनुव्रत आंदोलन आचार्य तुलसी ने लगभग आज से 74 ईयर्स लगभग उसमें अनुव्रत आंदोलन चला, और उस अनुव्रत आंदोलन में बच्चों के लिए, बुढ़ों सबके लिए सबसे पहला नियम था, मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। तो अनुव्रत भी हमें एक ऐसा जीवन जीने की कला सिखाता है, बताता है कि अपने जीवन में कभी भी खान पान की दृष्टि से भी वो अच्छा जीवन जीता। अनुव्रत कहता है कि निरपराध प्राणी की हिंसा मत करो, निरपराध प्राणी की हिंसा मत करो, और आत्महत्या मत करो, भ्रूण हत्या मत करो। और पर्यावरण के बारे में अनुव्रत के माध्यम से गुरुदेव तुलसी ने, और वर्तमान में आचार्य श्री युग प्रधान आचार्य महासमंदी ने भी जो अहिंसा यात्रा की है, उस यात्रा में यह एक अपने आप में विशेष साधना कहें कि स्व कल्याण की बात है, वहाँ उसके साथ साथ में पर कल्याण की बात भी रही है। अहिंसा यात्रा जो भी संपन्न हुई दिल्ली में, तो ये उनका काम यही मिशन था, सद्भावना। तो भावना अच्छी होती है, व्यसन मुक्त की बात होती है, अच्छे संस्कारों की बात होती है। तो उसमें गुरुदेव ने भी उसकी कृपा करके अहिंसा यात्रा के माध्यम से उससे पूर्व आचार्य महाप्रभु जी ने भी इस हिंसा में भगत की हिंसा में उन्होंने अहमदाबाद जो गोधरा कांड था, जगन्नाथ यात्रा थी, उसमें भी वहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया कि जो हिंसा को रोके वहाँ संत महात्मा पहुँचते हैं, वहाँ हिंसा रुक जाती है। तो इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि बेटी को बचाने की बात है, उसको बचाने का अर्थ ये है उनमें अच्छे संस्कारों का बीजारोपण हो, उनमें जीवन जीने की कला सिखाओ, और उनमें जो भविष्य के लिए भी और उनको वर्तमान जीने की कला सीखेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। और भ्रूण हत्या मानवता के सिर पर एक बड़ा कलंक है कि यह भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भावना के साथ हो। भारतीय महिला मंडल द्वारा चलाए गए भावना चौका में छापर की बहनों ने हमने सेवा का बीड़ा लिया है 2 जुलाई से 8 जुलाई तक। तो इसमें चाहते हैं कि छापर की 5 बहनों का वहाँ से आया है कि 5 बहनें आपकी 2 जुलाई से 8 जुलाई तक रहना चाहते हैं। हमने कहा है 5 नहीं, हमारी अच्छी संख्या में बहनें वहाँ पे उपस्थित रहेंगी, तो सभी अपने नाम सरोज आंटी को लिखवा देंगे। चत्तारि लघुत्मा अहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा शाहू लघुत्मा केवली पंडितो धमो लघुत्मा चत्तारि शरणं भजामि अहंते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि शाहू शरणं भजामि केवली पंडितम धम्मं शरणं भजामि भिक्षु भारीमा ऋषि मग्वा मानक दाल कालो तुलसी अचरी मात जी मात मेरी शरण विघ्न हर मंगल करण स्वाम भिक्षु न नाम गुण और स्मरण करे सारे अचिंत्य काम करे। Thank you,